नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज जनता मांगे जवाब में बात करेंगे धान खरीदी पर सियासी घमासान की। जी हां, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए प्रशासन अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। जहां जहां गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई हैं, वहां तत्काल जांच कर कड़ी कार्रवाई की गई है। सूरजपुर से लेकर मुंगेली, धमतरी, बिलासपुर, महासमुंद तक प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि धान खरीदी में किसी भी तरह की अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दूसरी ओर कांग्रेस इस कार्रवाई को महज दिखावा बता रही है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार धान किसानों का नहीं खरीद रही है और ना ही खरीदना चाहती है और धान खरीदी के बड़े भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए छोटी मोटी कार्रवाइयां कर दी जा रही हैं। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी, इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में किसानों के हक की रक्षा के लिए शासन प्रशासन ने बड़ी और निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में धान खरीदी केंद्रों पर भौतिक सत्यापन, औचक निरीक्षण और तकनीकी जांच के जरिए अनियमितताओं का उजागर किया गया है। सूरजपुर जिले में रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाए जाने पर जांच तेज कर दी गई है। मुंगेली जिले में AI तकनीक के जरिए धान परिवहन में 2000% तक अधिक परिवहन का खुलासा हुआ, जिसके बाद संबंधित राइस मिल को सील कर दिया गया। यह प्रदेश में तकनीक के जरिए भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। धमतरी जिले में किसानों को टोकन और खरीदी प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तत्काल सुधार के निर्देश दिए ताकि किसी भी किसान को परेशानी न हो। लेकिन दूसरी ओर धान खरीदी में सख्ती के बीच अब सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व कांग्रेस विधायक विकास ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती और धान खरीदी के बड़े भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए छोटी मोटी कार्रवाई की जा रही है। बड़ा भ्रष्टाचार जो राइस मिलरों से धान पकड़ा जा रहा है या जो अलग अलग तरीके से गाड़ियों को, ये तो दिखावा है। भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। जनता को धोखा देने का काम, किसानों को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और अब वो सब सामने निकल कर आ रहा है। कांग्रेस के आरोप पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने साफ किया कि हर शिकायत की निष्पक्ष जांच हो रही है। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि पात्र किसानों से नियमानुसार धान की खरीदी की जा रही है और जहां भी गड़बड़ी मिली है वहां तत्काल कार्रवाई की गई है। और कांग्रेस पार्टी ने धान खरीदी के मामले में शुरू से भ्रम फैलाने का काम किया था। उन सारे भ्रम को निराधार और बेबुनियाद बताते हुए हमारी सरकार ने सुचारू रूप से व्यवस्था की, सुचारू रूप से धान की खरीदी हुई। किसान धैर्य रखे, उनके धान खरीदे जाएंगे, खरीदी जा रही है और खरीदे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सामने आए मामलों के बाद प्रशासन की सक्रियता से स्पष्ट है कि सरकार किसी भी तरह की अनियमितता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस के आरोप और प्रदेश के कई हिस्सों से आ रही अनियमितताओं की खबरें बता रही हैं कि कार्रवाई और तेज करने की आवश्यकता है ताकि किसी भी तरह गड़बड़ी पर अंकुश लगाया जा सके। रायपुर से राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। तो देखना, धान खरीदी को लेकर, धान अनियमितताओं को लेकर, धान गायब को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत चरम पर। उस पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। पहले परिचय करवा देता हूं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। धान खरीदी पर सियासत घमासान में हमारे साथ चर्चा के जुड़ गए हैं KS चौहान साहब, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही शिल्पा देवांगन जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही पारसनाथ साहू जी हमारे साथ हैं, जो कि किसान नेता हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता चौहान साहब आपसे ही कर लेते हैं कि आखिर पिछली चर्चा में भी आप हमारे साथ थे, आज भी चर्चा में आप हमारे साथ हैं। आखिर ये हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में? कहीं धान क्विंटलों धान करोड़ों का धान चूहे खा जाते हैं, कहीं से धान गायब हो जाता है। मैं जसपुर से बात कर रहा हूं, धान गायब हो गया है। साथ ही बात करें कवर्धा में चूहे खा गए, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। पेंड्रा में खुले में कई करोड़ का धान सड़ गया है। अब इसको क्या कहेंगे, मैं आपसे ही सुनना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है। ये जब से छत्तीसगढ़ बना है और जब से धान खरीदी हो रही है, ये तो पहली बार हो रहा है। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था कि चूहे खा गए थे, वेस्टेज हो रहा था, दीमक खा गए थे, सूखत आ रही थी, परिवहन में लॉस हो रहा था। ये सभी तो पहली बार हो रहा है। सड़ गया था धान, ये तो सब पहली बार हो रहा है। इसके पहले तो कभी हुआ ही नहीं। ये तो भ्रष्टाचार तो पहली बार हो रहा है। इसके ये तो साफ साफ भ्रष्टाचार दिख रहा है ना।
तो ये मैं पहले भी बताना चाह रहा हूं और मैं आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहा हूं। आंकड़ों से मैं ये बात करता हूं कि जब 2022-23 में जब लास्ट बार भूपेश सरकार ने धान खरीदा था तो लगभग 104 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा था। अब उसमें कितना जो वेस्टेज आया था, वो वेस्टेज आया था 3.5 लाख मैट्रिक टन, इतना वेस्ट आया था। अब एक बात बताइए, 3.5 लाख लगभग 3.5% लगभग वेस्टेज आया। उसके बाद जब हम आते हैं 2023-24 में, जब हम धान खरीदी करते हैं तो पहले साल हमारा भी 3.1% लगभग आता है वेस्टेज, और उसके बाद फिर पिछले साल जो करते हैं तो उसमें भी हम लोग का 2.65% वेस्टेज आता है। और उसके बाद अभी आप ले लीजिए जो 2 फड़ों में जो गड़बड़ियां पाई गई हैं, वो 2 फड़ों में गड़बड़ियां पाई गई हैं, तो उनका वो लगभग 26,000 क्विंटल जो गड़बड़ी नहीं बोलना चाहिए, शॉर्टेज पाया गया है। अब उसमें गड़बड़ी भी हो सकती है, जांच का विषय। दूसरी बात, उन 2 फड़ों में कितना धान था? तो 7,99,000 मैट्रिक टन वहां उसमें धान था, तो लगभग 3% के आसपास हो रहा है। लेकिन हमारी संवेदनशील सरकार जो है वो यही नहीं रुकती है कि एक दाना भी अगर इधर उधर हुआ है तो हम ये नहीं करते कि हम उनसे कंपटीशन कर रहे हैं। हमारा कंपटीशन हमारे से, हमारी जवाबदारी है कि हम सभी चीजें सुरक्षित करें और सुरक्षित करें। दूसरी बात, हम अपराध को संरक्षण नहीं देते, अपराध का संहार करते हैं। कपिल जी, मेन बात यह है कि आप पूरे आंकड़े देखेंगे और उसके बाद कार्रवाई देखेंगे, तो कार्रवाई अगर गड़बड़ी हो रही है, जो भी हो रहा है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। कई लोग 6 लोगों को जेल भेज दिया गया है, FIR हो गई है, न्यायपालिका में ये सभी चीजें जा चुकी हैं, उसके लिए टीम गठित कर दी गई है। सब चीजें हो रही हैं क्योंकि जीरो टॉलरेंस में के साथ हमारी ये सरकार है। जीरो टॉलरेंस हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा धान के साथ या किसी भी चीज के साथ छेड़खानी हो रही है या भ्रष्टाचार हो रहा है या इसमें कुछ भी गड़बड़ियां हो रही हैं। ये भूपेश सरकार नहीं है कि भूपेश सरकार को तो भ्रष्टाचार होने से पहले ही पता रहता था कि इसमें भ्रष्टाचार होने वाला। और उसके बाद नोडल अधिकारी किसके थे? जो अकाउंटेंट थे वो किसके थे? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के थे, और उन्होंने उजागर किया। वो भी वही घूम के सब जगह, वहां जहां पर से एक जगह हमारे को थोड़ा शॉर्टेज मिलता है, हम सक्रिय हो जाते हैं सभी क्षेत्रों में सक्रिय हो जाते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि AI से मॉनिटरिंग क्या होती थी भूपेश सरकार में? हमारे यहाँ होती है। GPS सिस्टम क्या भूपेश सरकार में होता था? हमारे यहाँ होता है। और उसके बाद राइस मिलर्स की कोई कार्रवाई हो रही थी? जी नहीं, हमारे यहाँ हो रही थी। अरे इन्होंने तो CBI और ACB को एक भी होने नहीं दिया, एक भी केस नहीं बनने दिया। ACB का, एंटी करप्शन ब्यूरो का एक भी केस बता दीजिए पिछले 5 साल में। लेकिन हमारी सरकार जो है वो पूरी पारदर्शिता के साथ, कानून के साथ एक चीजों का संरक्षण करेगी, कानून के हिसाब से चलेगी। सिर्फ संविधान की दुहाई नहीं देते हम, संविधान के हिसाब से चलते हैं। और वो संविधान के हिसाब से चलने का नतीजा है कि जहां जहां भी गड़बड़ियां हो रही है, लगभग 2000 ट्रकें, लगभग 2000 मामले कपिल जी, अभी पिछले 2 सालों में 2000 मामले हमने रिकॉर्ड किए हैं। धान जो बाहर से आ रहा था वहां पर से अपने धान जब्ती भी किया है, और 2000 मामले हमने इसको रजिस्टर किया है। तो ये हमारी सक्रियता है, ये हमारा कटिबद्धता है कि हम जो हक है किसानों का, वो हक उनको ही मिले, हम उसके लिए। चौहान साहब, एक लाइन में मैं समाचार पत्र की आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जशपुर जिले में धान खरीदी केंद्र में खरीद विपणन के दौरान जो अनियमितताएं पाई गई हैं, जहां पर 6 करोड़ 55 लाख रुपए की आर्थिक गड़बड़ी पाई गई है। जब अपेक्स बैंक के नोडल अधिकारी मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे तो मामले में खुलासा हुआ। मामला जो है आदिम जाति सहकारी समिति मर्यादित कोनपारा, मैं नाम बता रहा हूं, कोनपारा का है, जहां पर शॉर्ट में आता हूं 20
1586.88 क्विंटल जो है धान कम पाया गया। क्या इतनी मात्रा में एक खरीदी केंद्र से इतना धान सूखत हो सकता है क्या चौहान साहब? मैं क्या बोल रहा हूं, अगर सूखत नहीं हुआ है, अगर वेस्टेज उससे अधिक आ रहा है या वेस्टेज आ ही रहा है, तो भी ये जांच का विषय है और जांच हमने बिठा दी है। बिल्कुल, जिसके ऊपर जांच की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि अधिकारी आपके हैं, सरकार आपकी है, सवाल पूछना जायज है। अब आप जांच की बात कर रहे हैं, देख लेंगे जांच के बाद क्या कुछ तथ्य सामने आएंगे। चौहान साहब, फिलहाल के मैं शिल्पा जी का रुख करूंगा। शिल्पा जी, चौहान साहब के साफ साफ आरोप ये हैं कि उनकी सरकार में एआई से काम हो रहा है, जीपीएस सिस्टम से काम हो रहा है, इनकी पूरी पारदर्शिता से काम हो रहा है। आपकी सरकार में क्या ये टेक्निक का उपयोग किया गया, नहीं किया गया? क्या एक भी मामला एसीबी से दर्ज करवाया आपने? क्या मामला पहुंचा, क्या नहीं कराया? नहीं कि साफ साफ वो आप पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। और जिस तरीके से अनिल टुटेजा हो, सौम्या चौरसिया और भी आईएएस अधिकारी हो, तमाम प्रकार के जो है आरोप लगे हैं, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? ये आरोप चौहान साहब के हैं ना कि मेरे? देखिए कपिल जी, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार से पर्देदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, आज धरातल पर हकीकत क्या है आप और हम देख रहे हैं। पूरे प्रदेश के किसान भुगत रहे हैं मानसिक और आर्थिक परेशानी की समस्या किसानों के सामने खड़ी हुई है। और इसीलिए धान के कटोरे में छत्तीसगढ़ राज्य में बड़ी शर्मनाक बात है कि अन्नदाता किसान जो है वो कीटनाशक का सेवन करके आत्महत्या की कोशिश कर रहा है। बड़ी शर्मनाक बात है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो कि सरकार के प्रवक्ता हैं, वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। मतलब मुझे तो इनके बयानों से यही समझ में आ रहा है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक बात बताइए, 2000% से अधिक परिवहन क्या राइस मिलर अकेले कर सकता है क्या? उसमें बैठे जो अधिकारी हैं, सत्ता के करीबी है, जब तक उनका आशीर्वाद ना हो तब तक ये अकेले इतनी बड़ी हेरा फेरी होना मुमकिन नहीं है। कितनी भी पर्देदारी कर लीजिए चौहान जी, कितना भी आप बयानबाजी कर लीजिए, परंतु किसान और जनता देख रही है। और ये छोटे चंद सोसाइटी को बलि का बकरा बनाकर बड़े मगरमच्छों को जिस प्रकार से पीछे का रास्ते से राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी अब जनता बहुत अच्छे से समझ गई है। चौहान जी बात कर रहे थे पारदर्शिता की। भाजपा सरकार की जो शुरू से पारदर्शिता रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में रही है। धरातल पर किसान परेशान है, बिचौलिए मस्त हैं और कार्रवाई जो हो रही है, जिस कार्रवाई की बड़ी बड़ी दुहाई दे रहे हैं चौहान जी, वो कार्रवाई सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा के जैसा है। और बड़े संरक्षण जो देने वाले हैं, जो संरक्षण देने वाले हैं, उन पर कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो रही। उन पर कार्रवाई कब होगी? ये मुंगेली में जो 2000% धान का अधिक परिवहन किया गया, सूरजपुर में लाखों का धान गायब हो गया। और तमाम जांच केंद्रों में मैं तो चुनौती देती हूँ, तमाम जांच केंद्रों में आप जांच करवा लीजिए, निष्पक्ष जांच करवाइए। हर जगह केंद्रों में बंदरबाट नजर आएगा। और उदाहरण देती हूँ, अंतिम बात कह रही हूँ, उदाहरण देती हूँ, ये बंदरबाट हो रहा है, पैसों का बंटवारा हो रहा है, कमीशन खोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इसीलिए बड़े अधिकारी जो हैं किस प्रकार से अश्लीलता पर पैसे उड़ा रहे हैं, वो पैसे चौहान साहब जी, चौहान साहब, शिल्पा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चौहान साहब जी, चौहान जी, कमाई के पैसे अश्लीलता पर उड़ाया जा रहा है, हर केंद्र में, हर रेस्ट हाउस में, हर जगह। तो समझ में आता है भ्रष्टाचार कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। शिल्पा जी सुन लेते हैं, चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी। कपिल जी ये मोहतरमा बोल रही हैं कि किसान परेशान है, किसान ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ कि जब से छत्तीसगढ़ की कोशिश नहीं कर रहे हैं परेशान, सुन लीजिए मोहतरमा, सुन लीजिए क्या किसान परेशान है? मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए आप। देखिए, ये बोलते हैं कि किसान परेशान है। क्या किसान इसलिए परेशान है? जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से लेकर आज तक 3 जनवरी की रिपोर्ट है, 14,000 करोड़ रुपया हमने भुगतान कर दिया है। क्या इसलिए परेशान है? क्या किसान इसलिए परेशान है कि 3 जनवरी तक 97,66,367 मैट्रिक टन धान खरीद लिया गया है? क्या इसलिए परेशान है?
क्या इसलिए परेशान है कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी टोकन दिया जा रहा है? क्या इसलिए परेशान है? क्या इसलिए परेशान है कि जब आपकी सरकार थी तो 2020 सेंटर में थे और आज की डेट में 2700 सेंटरों से धान खरीदा जा रहा है? क्या इसलिए परेशान है? क्या इसलिए परेशान है? क्या इसलिए परेशान है कि यहाँ पर जो पहले वेस्टेज जितना होता था आज इतना वेस्टेज नहीं हो रहा है? चौहान साहब मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, समय का अभाव है शिल्पा जी और चौहान साहब मैं आपसे एक लाइन में जवाब चाहूंगा। उनका एक आरोप था कि इस अनाधिकारियों के पीछे जो है बड़े चेहरे, बड़े मगरमच्छ हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? एक लाइन में जवाब दे दीजिए, फिर मैं पारसनाथ जी का रुख करता हूं। चौहान साहब, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपराध को संरक्षण नहीं संहार करती है और इसमें जो भी मामला आगे आएगा, जो भी इसमें लिप्त होंगे, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई हो रही है, इसके लिए टीम गठित की गई है। जो भी आगे मामला आएगा भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई शिल्पा जी कार्रवाई होगी, कुल मिला के कार्रवाई होगी। कार्यपालिका का काम कार्यपालिका करेगी, न्यायपालिका का काम न्यायपालिका करेगी। शिल्पा जी समय का अभाव मैं भी दोबारा पर आऊंगा। शिल्पा जी दोबारा पर आऊंगा। शिल्पा जी प्लीज। आप देख रहे हैं किस प्रकार से अधिकारी पैसे उड़ा रहे हैं, कहां से आया पैसा? बिल्कुल शिल्पा जी, आपके सवाल जायज है, विपक्ष की भूमिका में मैं आपसे दोबारा सवाल लूंगा, सीधे पारसनाथ जी का रुख करूंगा। पारसनाथ जी, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, आप चूंकि किसान नेता हैं, आप पृष्ठभूमि को अच्छे से समझते हैं, पूरी कार्य प्रणाली को भी समझते हैं, क्या वाकई में ये जो अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस बात कर, क्या वो सही है? जी हाँ, एकदम सही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं और रोज का काम है मंडी जाना। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से कांग्रेस की सरकार भी देखे, भाजपा का भी 15 से 17 साल हो गया, किंतु सबसे ज्यादा परेशानी भरा हमारा जिंदगी इस साल देख रहे हैं हम लोग। शुरू में धान बोने में खाद नहीं मिला, उसमें परेशानी हुई, एक टोकन की बात परेशानी हुई, और अभी टोकन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों नहीं मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है तो उनकी मर्जी से। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये इस साल कई गुना होगा। अधिक प्रवर्तन बागबाहरा में जो हुआ है और जसपुर में सामने आ रहा है, और इसका कारण है धान का उठाव न होना। अगर बारिश हुआ तो करोड़ों टन धान भीगेगा, सड़ेगा, चूहे खाएंगे, भ्रष्टाचार होगा, कमीशनबाजी होगी, सब होगा। परेशानी भी इस साल बहुत ज्यादा हुआ है और घोटाला भी इस साल बहुत ज्यादा होगा। और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता चाहे कुछ भी दलील दें, आप फील्ड में जाके देखें, किसान इतना परेशान है कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर। पारसनाथ जी, एक बार से सवाल चाहूंगा, जवाब चाहूंगा, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, फिर मैं दोबारा रुक करूंगा। जितना आंकड़ा ये चौहान साहब बता रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता के सुखद हुआ है, क्या वास्तविकता में सुखद हुई है? इतना जो धान गायब हुआ है, क्या वास्तविकता में सुखद है ये? नहीं, इस साल सुखद कम आया है क्योंकि टोकन कम कटा, खरीदी कम हुआ, तो लास्ट में पूरा धान तो सूख गया। अगर 18-17% खरीदी होता तो मानते चलो सुखद आया है। वर्तमान में पूरा धान सूख गया है, 12-13% सुखद आ रही है, और उससे कहाँ ज्यादा बढ़ेगा सुखद। अरे जो सुखद की बात बोल रहे हैं तो ये सब बरगलाने के लिए है। चलिए चौहान साहब, बिल्कुल पारसनाथ जी, बिल्कुल समय का अभाव है। चौहान साहब, समय का अभाव है, एक मिनट की प्रतिक्रिया चाहूंगा सभी से, समय का अभाव है। किसान नेता पारसनाथ साहू जी ने जो कुछ कहा वो शायद आप सवाल उनका था, मैं आपसे जवाब चाहूंगा सिर्फ। कपिल जी, आज से 12 महीने पहले भी कांग्रेसी प्रवक्ता इसी हिसाब से आपके प्रसिद्ध चैनल में और कई चैनलों में ऐसे ही बोलते थे कि बारदाना नहीं है, धान का उठाव नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं दी जा रही है। 36,367 करोड़ रुपए पिछली बार पेमेंट दी गई और 149 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा गया। और आज की डेट में भी जितना भी धान खरीदा गया है, पिछली बार से जो 3 जनवरी तक धान खरीदा गया था उससे ज्यादा धान खरीदा गया है। रोज हमारा जो टारगेट था 2,13,000 मैट्रिक टन धान उठाने का था, खरीदने का था, हम उस लक्ष्य से ऊपर चल रहे हैं।
और उसके बाद हम एक एक दाना जो हमारा लक्ष्य है उसके हिसाब से हम खरीदेंगे धान, और पेमेंट भुगतान भी जो है बहुत जल्दी साहब सब करेंगे। कुछ अच्छा है, मैं कह रहा हूं सब कुछ अच्छा है किसानों के लिए, लेकिन आप ये बताइए जैसे कि पारसनाथ साहू कह रहे हैं कि टोकन ऑनलाइन ऑफलाइन कर दिया गया लेकिन चहेतों को दिया जा रहा है, क्या अनियमितता नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूं, जो 70 लाख से ऊपर किसान हैं वो हमारे सबके सब चाहते हैं, सभी के सभी चाहते हैं, और 70 लाख किसानों का जो रजिस्टर हुआ है, जो पंजीकृत हुए हैं, उन्हीं लोगों को टोकन दिया जा रहा है, और 20 दिन पहले से ही टोकन दिया जा रहा है। इस बार ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन टोकन वितरित हुआ है, क्योंकि किसान इसमें सुविधाजनक अपने आप को मान रहा है। मैं मानता हूं कहीं वो लोग ऑफलाइन को प्रेफरेंस करते हैं, तो ऑफलाइन की भी सुविधा उपलब्ध है, ऑनलाइन की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो हमारी सरकार जो है वो पारदर्शिता के साथ उस गड़बड़ी को निदान देगी। और जैसे कि मैंने बताया कि पिछली बार से अभी AI और GPS ये दोनों चीजों का इस्तेमाल किया गया है, ये अपने आप में पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी था और बहुत बड़ी इसमें हमारे को कामयाबी मिली। शिल्पा जी वो कह रहे हैं पिछली सरकार पर बार बार निशाना साध रहे हैं कि पिछली सरकार से हमारी सरकार जो है पारदर्शी तरीके से काम कर रही है और जांच की बात भी कह रहे हैं। हालांकि क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में हालात में सुधार होगा और जो भी अनियमितताएं सामने आ रही है उन पर कार्रवाई होगी? जो टोकन दिया जा रहा है, चाहे ऑनलाइन प्रक्रिया थी चाहे अब ऑफलाइन प्रक्रिया हो गई है, टोकन के लिए किसानों को रुलाया जा रहा है। आज भी वही समस्या है, समस्या का हल कर ही नहीं पा रहे हैं, और जांच के नाम पर किसानों की ट्रॉली को घंटों खड़ी कर दिए हैं। और किसान, और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि बिचौलियों को वो कम दाम पर अपने धान बेच दे। मतलब कुल मिला के षड्यंत्र है इनका, करने के लिए तमाम षड्यंत्र रचते हैं। और जीरो टॉलरेंस नहीं कहते इसको कहते हैं किसान टॉर्चर नीति। किसान परेशान हो रहे हैं और ये यहाँ पर बैठ के अपनी ही सराहना अपने मुंह से कर रहे हैं, जबकि कागजों में है, सिर्फ जो इनकी जो बातें हैं सिर्फ कागजों में है, धरातल पर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। आप और हम देख रहे हैं, आपने भी रिपोर्ट बनाई है, हमने भी देखा है। तो बताएं परेशानी की वजह क्या है? क्या हमने परेशानी की वजह यही है कि धान का उठाव न होना, केंद्रों पर जाम लगना, सर्वर डाउन रहना, ये धान का टोकन मिलने में देरी होना, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, लंबी लाइन में किसानों को खड़े रहना। मतलब हर बात में आप जनता को लाइन पर खड़े कर देते, हर बात में जनता को लाइन पर खड़े कर देते, हर बात में जनता को लाइन पर खड़े कर देते हैं। यही तो परेशानी है। ये परेशानी आपको नहीं दिख रही है, किसानों की जो समस्या है वो नहीं दिख रही है, तो समस्या का हल कैसे करेंगे? यही तो परेशानी है। किसान किया जा रहा है, तभी तो 97 लाख मेट्रिक टन जो धान है वो खरीदा गया है, नहीं तो कैसे खरीदा जाता अगर टोकन। चलिए चौहान साहब, शिल्पा जी समय का समस्या लगातार आ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र नजर आ रहा है। जिस प्रकार से धान का उठाव, धान के शिल्पा जी बिल्कुल आपकी बात जो हम तक पहुंच गई है और उनकी बात शायद आप तक पहुंच गई। सीधा समय का अभाव है, किसान नेता पारसनाथ साहू जी का रुख करूंगा। पारसनाथ जी 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। सुधार की बात कर रहे हैं चौहान साहब, कह रहे हैं कार्रवाई भी होगी, अभी 6 लोगों पर जो है नोटिस भी थमा दिया गया है। क्या लगता है आने वाले समय में किसानों के हित में कार्य होंगे सरकार की तरफ से? अभी तक तो नहीं हुआ है और नहीं होने की उम्मीद है, क्योंकि इस संधारण जो है वो मतलब धान खरीदी नीति टोटल त्रुटिपूर्ण है, नहीं संभलेगा और बहुत नुकसान होने वाला है। देखना अभी 15 दिन के बाद और 6 महीना के बाद, अभी तक धान नहीं उठाए पिछले साल का, और पूरे हर जगह जाम है। कैसे उठाएंगे, कैसे करेंगे, कोई नहीं स्पष्ट नीति नहीं है। बस जिसको जो मिला वहां मुंह मार रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। चलिए पारसनाथ जी, बिल्कुल हमें लगता है कि आपकी आप बीती जो है मेट्रिक टन धान वो खरीदा गया है कि नहीं खरीदा गया, ये आप मेरे को बता दो। 97 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा गया है अभी तक कि नहीं खरीदा गया है, ये आप मेरे को पारसनाथ जी आपसे सवाल है ये बता दीजिए। खरीदा गया है और खरीदेंगे, मैं तो आपको खरीदना होगा, आप खरीदेंगे, किंतु पूरा परेशानी भरा
किसानों को परेशान करके आप खरीद रहे हैं। नहीं यही मांगे हम लोग पहले मांग देते थे कि ऑफलाइन ऑफलाइन खरीदा गया है कि नहीं खरीदा है? आज किए 14,000 करोड़ रुपए लिया गया है कि नहीं सत्यापित करना पड़ रहा है। चलिए अब देखना होगा कि आने वाले समय क्या कुछ सुधारात्मक कदम होंगे। चौहान साहब आपकी तरफ से हम यही चाहते हैं कि किसानों के लिए आप तो काम करें, लेकिन और अच्छे से काम करें, हमारी उम्मीदें हैं, ऐसी अपील है आपसे। फिलहाल की इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए पारसनाथ साहू जी आपका, शिल्पा जी आपका, साथ ही चौहान साहब आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर लगातार जो है सियासी घमासान मचा हुआ है। कहीं धान जो चूहे खा रहे हैं तो खुले आसमान में धान सड़ रहा है, तो कहीं जो है गायब ही हो रहा है खरीदी केंद्र से धान। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर अनियमितताओं पर अनियमितताएं कब तक जो है अनियमितताओं पर लगाम लगेगी, और यह जिम्मेदारी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। किसानों के हित में क्या कुछ कदम जो आगे उठाए जाएंगे, यह सब देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।